इन सब चीजों से मुंह मोड़ लीजिए कि जब शराब के नाम पे और पैसे के नाम पे आप अपना वोट देते हैं तो आप अपने बच्चे का भविष्य, अपनी बेटी का भविष्य, अपने घर और समाज की इज्जत भी आपने उस पैसे पे दे दिया। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। बिहार में आप सबको पता है कि पिछले 2 महीने से पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं और हर एक मुखिया जी अपने जितना उनके पास टैलेंट है उसके हिसाब से जनता के पास जा रहे हैं। कुछ मुखिया जी पैसे के बल पे जा रहे हैं, कुछ मुखिया जी मुर्गा और दारू के बल पे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? दारू बंद है? नहीं साहब, दारू बंद है गरीब लोगों के, जो खाने के लिए परेशान है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो दारू बस अपनी परिस्थिति और अपना कंडीशन भूलने के लिए पी रहा, उसके लिए दारू बंद है। गरीबों के लिए दारू बंद है साहब। बिहार में दारू बंद नहीं, दारू मुखिया जी, विधायक जी, नेताजी, पुलिस प्रशासन में कुछ लोगों के लिए नहीं बंद है। चौकीदार साहब के लिए भी दारू बंद नहीं। दारू बंद है तो उस गरीब इंसान के लिए बंद है जिसके पास कमाने के लिए नहीं है, जो बेरोजगार है, जो कमजोर है, या जिसको फंसाया जा रहा है छोटे लोगों को लेके बड़ी मछली को बचाने के लिए। दारू अच्छे लोगों के लिए बंद नहीं है। तो आप सबको पता है कि बिहार में दारू बंद नहीं है, लेकिन सरकार पूरे जोर और ताकत से कह रही है कि बिहार में दारू बंद है। अब मामला है भोजपुर जिले के आरा के पास का, जहां पे मुखिया जी के घर से दारू की बोतल, रम की बोतल, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और बहुत साजो समाज और उनके विचारधारा और बहुत सारे जो पंचायत राज में करने वाले हैं वो चीजें मिली हैं। उन चीजों में है क्या? तो दारू की पेटी, 4 ऑटोमेटिक पिस्टल कि जो नहीं दारू से नहीं मानेगा बंदूक से डरा देंगे। और वही नहीं, ये पूर्व मुखिया के घर से मिला है और जो न्यू मुखिया है, जो प्रत्याशी हैं, उनके पास भी यही मिला है। अब पूर्व मुखिया जी वहां से फरार चल रहे हैं। वहां की जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ये बात बताइए कि जो मुखिया दारू बेच के आपको पैसा ले रहा होगा, दारू के बल पे आपसे वोट ले रहा होगा, आपका विकास करेगा जी? और जिसके साथ बैठ के आप दारू पीने जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। ऐसे इंसान को चुनिए जो आपको पानी पिलाए, लेकिन उससे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर आपने किया क्या है 5 साल में। लेकिन जिसके साथ आप दारू पी बैठिएगा पीने के लिए, उससे आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। इस मामले को एक बार हम विस्तृत से देखते हैं, उसके बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। तो एक बार आते हैं और जो मुखिया जी हैं इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि मुखिया जी का बैकग्राउंड क्या है और क्या ये जो पूर्व मुखिया है तो किनका जीतने का वे क्या होगा, जनता के पास किस मकसद से जाते होंगे और क्या कहते होंगे, किस लिए इनको वोट दे। क्यों? बस इसलिए कि ये शराब फ्री में पिलाएंगे या फिर बंदूक देंगे और समाज में एक दहशत का माहौल क्रिएट करेंगे। किस लिए ये जनता के पास जाते थे? और हमारे जो प्रशासन है वो इनके लिए, और इनके पास इतनी सारी चीजें गैर व्यापारिक धंधा करने के जुर्म में क्या कर रही है, कहां तक कानून पहुंचा, कानून के हाथ इनके गिरवान तक पहुंचा या नहीं, एक बार इनके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेते हैं। अखबार के निचले पन्ने पे आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इस आधार पर पुलिस की टीम का गठन हुआ। झौवा गांव निवासी मुखिया के घर छापेमारी की गई। वहां से 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 2 पिस्टल, करीब 100 गोली बरामद की गई। खुली रम की बोतल, यूपी निर्मित शराब, छोटी शराब बोतल जब्त की गई। इसके बाद पुलिस ने यूपी पुलिस के जवान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि शाहपुर प्रखंड में 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव होना है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि छापेमारी में हथियार और शराब बरामद की गई है। अभी छापेमारी चल रही है। छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित की जाएगी और उसके बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यानी कि अभी इस माहौल पे और इस कांड पे सरकार और प्रशासन अभी जांच चल रही है कि हरे राम जी ने कितना का घर नीलाम किया है और कितने के लिए राम राम सत्य करवा दिया है। क्योंकि जो शराब पिएगा, जो जहरीली शराब पिएगा, वो तो मौत का सौदागर ही होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु दर में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन मुखिया जी शराब बंद होने के बाद भी शराब कहां से लेके आते हैं? पिस्टल इनके पास है। और ये पिस्टल क्यों रखते हैं? और पिस्टल एक होती है अपने भलाई के लिए, अपने स्वयं रक्षा के लिए, लेकिन 2 मिनी पिस्टल, उसके बाद राइफल। यानी कि जो इंसान दारू शराब और पैसा से ना माने उसको गोली से डरा धमका के भी वोट लिया जा सकता है। वाह रे हरे राम जी, नाम इतना धार्मिक और काम इतना कुकर्म वाला। आपको एक बार मैं लानत से ही परिभाषित करना चाहता हूं। और लेकिन
इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो बिहार के प्रशासन है उन पे पूरा भरोसा है। कुछ ऐसे भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि सैलरी पे ही डिपेंड है और सैलरी से खुश हैं, और जिसके लिए वो आए हैं सरकार के कानून पालन कराने के लिए, वो उस काम को पूरी निष्ठा के साथ और लगन के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो हम हैं, हम यानी कि आप, मैं और जो वहां के ग्रामीण जनता, क्या ऐसे अपने लीडर और अपने गार्जियन और ऐसे अभिभावक और अपना प्रतिनिधित्व करने वाले को, ऐसे लोगों को चुन रही हैं जो आपको शराब पिलाए? तो फिर आप विकास के लिए क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हमें शिक्षा चाहिए? सर, आपने तो दारू के लिए वोट दिया था, जो आपको मिल गया है। एक बार दारू को गले से उतार लिया और एक बार आपने शराब पी लिया बस वोट देने के लिए, तो इस बात को भी अपने गले से उतार लीजिए कि विकास को भी आप पी गए हैं उस शराब के प्याले में डाल के। अपने बच्चों का भविष्य भी उस शराब के प्याले में डाल के पी चुके हैं। आप इन सब चीजों से मुंह मोड़ लीजिए कि जब शराब के नाम पे और पैसे के नाम पे आप अपना वोट देते हैं, तो आप अपने बच्चे का भविष्य, अपनी बेटी का भविष्य, अपने घर और समाज की इज्जत भी अपने उस पैसे पे दे दिया है। क्योंकि जो वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जीत जाएगा पैसे के बल पे, वो अपने इच्छा के अनुसार काम करेगा और आप उसके सामने आंख मिला के खड़े होने लायक नहीं है। क्योंकि उस टाइम भी जब खड़े होइएगा, पैसा दे देगा और आप बिक जाइएगा।